नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तिवारी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एसएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। आज की जो हमारी क्लास है वो बेस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे और इस क्लास में हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चन को और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। और देखो, लेक्चर शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक कुछ फार्मूले को बताते हैं, कौन कौन से फार्मूले इस तरह के क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। तो देखिए कौन कौन से फार्मूले इस क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। तो देखते हैं कुछ फार्मूले को। देखिए, हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला होता है वो ए एन होता है। ए एन मतलब होता है nth टर्म। nth टर्म ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। ए क्या है? ए फर्स्ट टर्म होता है और डी जो है कॉमन डिफरेंस होता है। और जहां पे एन जो है नंबर ऑफ टर्म है, एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म है। ये ए एन का फॉर्मूला हो गया। ए एन नंबर ऑफ मतलब nth टर्म, ठीक है। nth टर्म में अगर कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है जिसका nth टर्म है तो हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मतलब nth टर्म क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। नेक्स्ट है सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म कोई भी एपी है जिस जो nth टर्म तक है, अगर सभी टर्म को अगर आपको सम करना है तो उसका फॉर्मूला होता है एस एन। एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। नेक्स्ट, इस फॉर्मूले को थोड़ा और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए, 2a को आप लिख सकते हो a प्लस n माइनस वन इंटू डी। 2a को आप a प्लस ए लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है इसमें a प्लस ए लिखने में? बहुत बेसिक सी बात है ये। 2a को आप a प्लस ए लिख सकते हो। और आप देखिए यहाँ पे n/2 a प्लस n माइनस वन इंटू डी यहाँ पे है और ये an के बराबर है, तो a प्लस ए एन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं AP का जो ये फॉर्मूला होता है SN इक्वल टू n/2 a प्लस ए एन। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो और an पता हो, मतलब nth टर्म पता हो, जिस टर्म की बात हो रही है वो चीजें अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। नेक्स्ट, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल। एल मीन्स होता है लास्ट टर्म। एल क्या है यहाँ पे? लास्ट टर्म होता है। तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं a प्लस एल करके। तो कोई प्रॉब्लम इस तरह के क्वेश्चन में? देखिए, और कुछ फॉर्मूले हैं हमारे इसमें, और भी कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे आपको अगर ए एन फाइंड आउट करना है और एस एन पता है, एस एन पता है और उसके जस्ट पहले वाला टर्म आप निकाल लो एस एन माइनस वन, ठीक है। दोनों को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा ए एन। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैं एक एपी की बात करता हूं, कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 1 2, लेट्स से 1 यहाँ पे, ठीक है। एक एपी की बात करता हूं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। ये बहुत ही छोटी सी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक सीरीज है। तो इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 2 का है। यहाँ पे कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 टर्म है। तो इसका मतलब S5 की वैल्यू क्या होगी? S5 की वैल्यू सम ऑफ सारे टर्म। और S4 की क्या वैल्यू होगी? S4 मतलब सम ऑफ ये टर्म और S5 का मतलब सम ऑफ ये टर्म। अगर इन दोनों को माइनस करते हो तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा आपका 9। और 9 क्या है? 9 nth टर्म है, मतलब फिफ्थ टर्म यहाँ पे 9 है। तो कोई भी टर्म अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप सम ऑफ nth टर्म में से उसके जस्ट पहले तक एस एन माइनस टर्म को माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको एस ए एन मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका भी हम यूज करते हैं कहीं कहीं। कुछ फॉर्मूले और होते हैं जैसे आपको पता होना चाहिए। जैसे समझिए, अगर आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 एन तक के नंबर को ऐड करते हो, तब इन सब नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से एक चीज दिख रहा है कि एक फॉर्मूला मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट यूज करके, सम ऑफ nth टर्म के ही कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो?
आप कहोगे n इंटू एन प्लस वन बाई टू इसका सम होता है, लेकिन अगर आपको इसके स्क्वायर का सम, ये देखो ये एपी नहीं है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज नहीं है बट एक सीरीज है, और इस सीरीज का सम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका n इंटू टू एन इंटू एन प्लस वन और साथ साथ 2n प्लस वन बाई 6 होता है। अगर आप 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 एन का क्यूब अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एन का होल स्क्वायर, जो सम ऑफ nth टर्म है उसी का स्क्वायर होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये होता है n प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर होगा ये। तो बहुत आसान है ये भी आपको समझना। लेकिन अगर आपको यहाँ पे गिवन हो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 एन, यहाँ पे ऑड टर्म का सम है, क्या है, ऑड टर्म का सम है, मतलब हम कह सकते हैं कि जो नंबर्स हैं वो ऑड नंबर है, फर्स्ट ऑड नंबर का सम है, तो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर। अगर आप इवन टर्म की बात करें, इवन टर्म का सम क्या होगा, मतलब इवन टर्म का सम तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डॉट 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 एन तक, nth टर्म तक, nth टर्म तक। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, आप कहोगे n प्लस वन, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको इन सब छोटी छोटी बातों को याद रखना है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन सब छोटी छोटी बातों को याद करके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही आसान फॉर्मूले होते हैं ये, बेसिक फॉर्मूले, इसको हम बहुत पहले ही सीख चुके होंगे। लेकिन जो हमने दो फॉर्मूले आपको बताया, 2 या 3 फॉर्मूले बताए, एक तो an का, एक sn का, और साथ साथ एक an का फॉर्मूला sn के फॉर्म में, an इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1 के फॉर्म का हमने फॉर्मूला बताया था आपको। देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आप एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को, फिर यहाँ पे सोल्यूशन आप देखना, ठीक है। तो देखते हैं, इफ Sn डिनोट द सम ऑफ nth टर्म, Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म है ऑफ एन AP with first term a and common difference t such that Sx divided by Skx is independent of x, is dependent of x। ठीक है, यहाँ पे ये बोला है कि जो यहाँ पे ये बोला है कि जो x मतलब सम ऑफ x टर्म और सम ऑफ kx टर्म, सम ऑफ x टर्म और सम ऑफ kx टर्म जो है ये इंडिपेंडेंट होगा किसके, x के इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे, मतलब कौन सा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। ठीक है, यहाँ पे Sx और Skx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, देन आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो x पे डिपेंड नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो जाए, x की कोई भी वैल्यू हो, हर वैल्यू के लिए यहाँ पे x मतलब जो आंसर है, आंसर सेम रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला, x के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता आंसर जो है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ये। देखिए Sx डिवाइड बाई Skx इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, x बाई 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई kx बाई 2a प्लस kx माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला था ना, फॉर्मूला एक Sn का फॉर्मूला था n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस यहाँ पे n की जगह पे क्या हो गया, x रख दिया और यहाँ पे n की जगह पे kx रख दिया।
तो आप एक चीज देखना, यहाँ पे 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर बचा, मतलब जो भी बचा है यहाँ पे 1/k बचा है, और साथ साथ यहाँ पे 2a प्लस x माइनस 1 इंटू डी, ये ऊपर, और नीचे क्या है 2a प्लस kx माइनस 1 इंटू डी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पुट करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे पुट करें जहां पे जो x है, x यहाँ पे x है, ये x क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, x जो है ये इंडिपेंडेंट हो जाए, कौन सा ऑप्शन पुट करें। यहाँ पे देखो ऑप्शन जो दिया है d इक्वल टू a, d इक्वल टू 2a, a इक्वल टू 2d और d इक्वल टू माइनस a, ये कुछ ऑप्शन है। आप ये बताइए अगर d इक्वल टू a रखेंगे, d इक्वल टू a लेट से रखते हैं, तो यहाँ पे a होगा, यहाँ भी a कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2x माइनस 1। तो इसका मतलब, अच्छा ये बताइए ज्यादा आसान ऑप्शन कौन सा होगा, मतलब जो ऑप्शन हम चेक कर सकते हैं ज्यादा आसान ऑप्शन कौन सा होगा जहां पे कॉमन वही हो, मतलब d की वैल्यू अगर 2a हो जाए, 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है, अगर हो जाता है तो हम कह सकते हैं कॉमन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम इस ऑप्शन को चेक करने की कोशिश करते हैं। देखिए 1/k, मैं ये ऑप्शन क्यों चेक कर रहा हूं पहले, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ लॉजिकल लग रहा है कि 2a यहाँ भी है, 2a यहाँ भी है, यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a, अगर d की जगह पे 2a रख देता हूं तो हो सकता है कि ये ऑप्शन से कुछ आपको रिजल्ट मिल जाए, और ऑप्शन से रिजल्ट मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं होता तो हो सकता है दूसरा ऑप्शन हम चेक करते हैं। तो देखो ऑप्शन चेकिंग मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, 2a प्लस x माइनस 1 इंटू 2a, डी की जगह पे 2a रख दी, 2a प्लस kx माइनस 1, और d की जगह फिर से हमने 2a रख दिया। अब देखिए 1/k, 2a कॉमन ले लो, तो यहां बचेगा 1 प्लस x माइनस 1, और यहां 2a कॉमन ले लो फिर से, 1 प्लस kx माइनस 1, ये बच जाएगा। देखो 2a से कैंसिल हो जाएगा, 1 और माइनस 1 कैंसिल, 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 1/k, यहां पे x बचा और यहां पे kx। देखो x x से कैंसिल हो गया, 1/k स्क्वायर इसका आंसर आ गया। देखो 1/k स्क्वायर जो आंसर आया है उसमें x के कोई मतलब नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं 1/k स्क्वायर कांस्टेंट है, x पे तो डिपेंड ही नहीं करता ये, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो आंसर तो यही आएगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन हमने जो चूज किया था वो सही है, दिस इज द ट्रू ऑप्शन, दिस इज द वेरी बेस्ट क्वेश्चन, आप कह सकते हो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी हम ट्राई करते हैं, देखो लेट एशियन डिनोट द सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। लेट एशियन डिनोट द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी whose first term is a, if the common difference d is given by d is equal to sn minus k sn minus 1 plus sn minus 2, then what is the value of k। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू क्या होगा। तो एक बार आप ट्राई करना, स्क्रीनशॉट मतलब आप इसको वीडियो को पोज करके एक बार ट्राई करो, फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं सोल्यूशन को कैसे इसको सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखिए एसएन दिया है आपको कि सम ऑफ nth टर्म है एपी का, किसी भी एपी का जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, इतना गिवन है, और d की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, d की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी गिवन है, देखिए d की वैल्यू क्या गिवन है, तो d की वैल्यू यहाँ पे गिवन क्या है भाई, d की वैल्यू गिवन है sn माइनस k sn माइनस 1 प्लस sn माइनस 2, ये d की वैल्यू गिवन है इस तरह के फॉर्म में। आप ये बताइए d की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। d की वैल्यू जो होती है, d की वैल्यू जो होती है हम कह सकते हैं SN में से, ठीक है, SN नहीं, अगर हम d की वैल्यू की बात करें कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो अगर आप an में से an माइनस 1 को माइनस कर देते हो तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। an मतलब nth टर्म में से उसके जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस कर दो तो आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे आपको पता है कि 1 3 5 ये 3 टर्म है, अगर आप 3 में से 1 को माइनस कर दो 2, 5 में से 3 को माइनस कर दो 2,
हर बार आप नेक्स्ट टर्म में से जो जो टर्म है उसके प्रीसीडिंग टर्म से माइनस करते हो तो आपको डी मिल जाता है। ठीक है, तो डी आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाता है अगर आप इस तरह से सॉल्व करते हो। तो देखिए अब आप क्या करें, यहाँ पे डी की वैल्यू इस फॉर्म में निकालो। आपको पता है कि फार्मूला अभी हमने बताया कि ए एन की जो वैल्यू होती है वो एस एन माइनस वन होती है। ठीक है, ए एन की वैल्यू ये होती है। तो ए एन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी भाई, जहां पे एन है वहां पे एन माइनस वन रख दो, एन माइनस वन, और जहां पे एन है वहां पे एन माइनस वन रखोगे तो ये एन माइनस वन मतलब एन माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से डी की वैल्यू आपको मिली क्या, डी की वैल्यू ए एन की जगह हम रख देते हैं एस एन माइनस वन, माइनस में एस एन माइनस वन माइनस एस एन माइनस टू, ये हमने डी की वैल्यू रख दिया। अब देखो डी की जो वैल्यू है, एक्चुअल में जो डी की वैल्यू आया वो क्या है, वो है एस एन। ठीक है, ये माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस मतलब टू एस एन माइनस वन, ये हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एस एन माइनस टू। ठीक है, ये डी की वैल्यू आ गया। अब एक काम करते हैं, जो डी की वैल्यू गिवन था, जो डी की वैल्यू आपको गिवन था और जो डी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करा है, दोनों को आप कंपेयर कर लो। दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे डी की वैल्यू क्या था, एस एन माइनस के एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू, ये था। और इस वाले में डी की वैल्यू क्या है, एस एन माइनस टू एस एन माइनस वन प्लस एस एन माइनस टू। देखो हर चीज तो सेम है, ये तो इससे गया और ये इससे कट गया, सेम सेम वैल्यू। तो क्या बचा भाई, माइनस के एस एन माइनस वन बचा इधर, और इधर माइनस टू एस एन माइनस वन बचा। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, एन माइनस वन से ये कट कैंसिल हो गया, तो जो बच गया वो के इक्वल टू टू है। के की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के की वैल्यू टू है। तो बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। मैं फिर से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप धीरे बहुत आसानी से समझने की कोशिश करना। देखिए क्या होता है कि डी की वैल्यू ये गिवन है, डी की वैल्यू आपको पता है ए एन मतलब किसी भी एक सक्सीडिंग टर्म में से उसमें से उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो, किसी भी टर्म में से उसके प्रीसीडिंग टर्म को अगर माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डी मिल जाता है। और डी की वैल्यू ये हो गई। तो ए एन की वैल्यू आपको पता है, अभी फॉर्मूला हमने बताया था, ए एन का फॉर्मूला जो होता है एस एन माइनस वन होता है ए एन का फॉर्मूला। और ए एन माइनस वन का क्या होगा, जहां पे एन है वहां पे एन माइनस वन रख दो, जहां पे एन है वहां पे एन माइनस वन रखोगे, एन माइनस वन मतलब क्या, एन माइनस टू। फिर आपको प्रॉपर्ली डी की वैल्यू क्या होगी, ए एन में से ए एन माइनस वन माइनस कर दो, देखो तो आपको ये फॉर्म मिला। आप यहां से डायरेक्टली कह सकते हो, आप इससे कंपेयर करोगे, अगर इन दोनों से कंपेयर करते हो तो आप देखते हो के यहाँ पे है, एस एन माइनस वन टर्म से मिलेगा, और एस एन माइनस वन टर्म ये है, के की जगह पे यहाँ पे टू रखा गया है, इसका मतलब टू ही ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एन टर्म ऑफ टू एपी आर इन द रेशियो ऑफ 5n plus 9 डिवाइड बाय रेशियो ऑफ 9n plus 6, देन द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। आपको बताना है 18th टर्म का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे सम दिया है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे सम ऑफ nth टर्म, मतलब सम ऑफ nth टर्म ऑफ टू एपी। ठीक है, जैसे एक एपी है एसएन, एक एपी है एसएन और दूसरा एपी है एस एन डैश, जैसे दो एपी हैं। इसका सम ऑफ nth टर्म आपको गिवन है, क्या गिवन है यहाँ पे 5n plus 9 और डिवाइड बाई 9n plus 6, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे गिवन है और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है 18th टर्म क्या होगा, मतलब रेशियो क्या होगा 18th टर्म का, 18th टर्म का रेशियो क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए 18 टर्म का रेशियो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, देखना यहाँ पे क्या करेंगे। एस एन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 टू ए,
या a1 लिख दो यहाँ पे a1 क्योंकि 2ap है, 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी वन, यहाँ पे n माइनस वन इंटू डी वन, यहाँ पे क्या होगा n बाई टू 2a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2, ये हो जाएगा। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 5n प्लस 9 के, और यहाँ पे 9n प्लस 6 के बराबर है, डिवाइड बाई। यहाँ से आप देख रहे हो कि ये तो इससे मर गया, मतलब कैंसिल हो गया, ठीक है, मर नहीं गया, कैंसिल हो गया, इसको बोल सकते हो कि ये मर गया, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पे चैलेंज ये है कि अगर आपको an फाइंड आउट करना है तो आपको फॉर्मूला क्या होना चाहिए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला कहीं न कहीं आपको दिखना चाहिए, तभी आप nth की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो an की। अब देखो an की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो ये चाहिए आपको, पता है आपको। देखिए अगर आप n की जगह पे कुछ यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आप n की जगह पे यहाँ पे रिप्लेस कर दो, रिप्लेस n की जगह पे 2n माइनस वन कर दो। ऐसा क्यों, देखो n की जगह पे अगर आप 2n माइनस वन करते हो तो 2n माइनस वन और एक माइनस वन यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 2n माइनस टू हो जाएगा, जहां पे 2 कॉमन ले लोगे, यहाँ भी 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो n की जगह पे आप रिप्लेस कर दो 2n माइनस वन, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों साइड में करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि दोनों साइड में करना पड़ेगा, किसी एक साइड में रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आप रिप्लेसमेंट करते हो तो क्या आएगा, देखिए 2a1 प्लस यहाँ पे 2n माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएगा इंटू डी वन, यहाँ पे 2a2 प्लस 2n माइनस टू इंटू डी टू इक्वल टू, यहाँ भी रिप्लेस करोगे आप 5 2n माइनस वन प्लस 9 जहाँ पे n है वहाँ पे 2n माइनस वन प्लस 6, ये हो गया। अब आप एक चीज देखना, अगर आप 2 कॉमन ले लेते हो यहाँ पे 2 ऊपर से भी और नीचे से, तो आपको मिलता क्या है यहाँ पे a1 प्लस, देखो 2 बाहर निकल गया तो बचा क्या n माइनस वन इंटू डी वन, a2 प्लस n माइनस वन इंटू डी टू। अगर 2 आप बाहर निकालते हो, देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ पे, तो 2 बाहर निकलेगा तो n माइनस वन यहाँ भी बचेगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, देखो 5 2 जा 10n 5 वन जब 5 और 9 भी है, तो 9 माइनस 5 कितना होता है 4 होता है, देखो 5 वन जब 5 माइनस 5 प्लस 9 टू जा 18n और माइनस 9 प्लस 6 माइनस 3 होता है, ठीक है, माइनस 9 प्लस 6 कितना होता है माइनस 3 होता है, तो आपको ये मिल जाएगा। इसका मतलब आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको एक चीज मिल गया, ये है a1 an की वैल्यू है, इससे ये an की वैल्यू है और ये an डैश की वैल्यू है, और इसका रेशियो आपको मिल गया 10n प्लस 4 डिवाइड बाई 18n माइनस 3, ये आपको मिल गया रेशियो, ठीक है। अगर आपको ये रेशियो मिल जाता है, अगर आप 18th टर्म फाइंड आउट करना है, जैसे आपको a 18 बाई a 18 डैश, मतलब ये आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पे n है वहां पे 18 रिप्लेस कर दो, तो 10 इंटू 18 क्या होता है 180 प्लस 4, और 10 इंटू 18 180 माइनस 3, ठीक है, ओके, नहीं 18 जा, सॉरी यहाँ पे 18 जा कितना होगा, 18 जा 324, तो 324 माइनस 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आया आपका 184, और 324 में से 321 होता है, 184 बाई 321, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ओके, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है, आपको समझ में आया होगा इसको प्रॉपर्ली। हमने क्या किया, यहाँ पे n की जगह 2n माइनस वन रिप्लेस किया। ऐसे क्वेश्चन में आप हमेशा जब आप Sn इससे an और an डैश का रेशियो निकालोगे, तो आप हमेशा इस तरह से रिप्लेसमेंट करना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन में,
ठीक है, तो देखते हैं और भी क्वेश्चन एपी के। देखो ये क्वेश्चन है, इसको देखिए, सॉल्व करनी। इफ एन एपी एसएन गिवन है, यहाँ पे एसएन की वैल्यू है एन स्क्वायर पी एंड एसएम भी गिवन है। एसएम क्या है? एम स्क्वायर पी, एम स्क्वायर पी। एसएन गिवन है और एसएम भी गिवन है। वेयर एस आर डिनोटेड द सम ऑफ आर टर्म, वेयर एस आर डिनोट्स द सम ऑफ आर टर्म ऑफ एपी, तो देन एसपी क्या, एसपी जो है इक्वल होगा किसके, मतलब एसपी यहाँ पे किसके इक्वल होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, एसपी किसके इक्वल होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए एसपी किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आप एक बार ट्राई करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो एस आर जो है डिनोट कर रहा है सम ऑफ आर टर्म, तो आपको पी के फॉर्म में यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे क्वेश्चन में। देखो अगर आप एस एन को फाइंड आउट करते हो और एस एम को फाइंड आउट करते हो, दोनों को कंपेयर करो और आपको एस पी फाइंड आउट करना है लास्ट में। तो देखिए एस एन की वैल्यू क्या होगी, एन बाई टू। लेट्स से ए जो है एपी का फर्स्ट टर्म है, ए जो है एपी का फर्स्ट टर्म है, तो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये एस एम की वैल्यू हो गई और एस एन की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे एन स्क्वायर पी गिवन है। ठीक है, और यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एक एन कैंसिल हो गया। ठीक है, एक एन यहाँ पे कैंसिल हो गया और 2 को मैं इस साइड में भेजता हूं तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2np, 2np हो गया। और यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बचा है, तो इसकी वैल्यू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या होगी, 2n इंटू पी होगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है, लेट्स से। ठीक है, एक और आपको गिवन है एसएम, एसएम की वैल्यू क्या होगी, m बाई टू 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, ये एसएम की वैल्यू है। और एसएम की वैल्यू किसके बराबर है, एसएम की वैल्यू है एम स्क्वायर पी के बराबर। यहाँ पे एम से कैंसिल हो जाएगा, एम क्या होगा, एम से कैंसिल हो जाएगा और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो 2mp हो जाएगा यहाँ पे। और जो किसके बराबर है, ये 2a प्लस एम माइनस वन इंटू डी के बराबर है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हो, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हो तो a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, मतलब इनको दोनों को माइनस करोगे तो 2a यहाँ भी है, माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए d, इन दोनों को अगर माइनस करते हो तो d क्या क्या होगा कॉमन, n माइनस वन माइनस m प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हम इंटू डी इक्वल टू p कॉमन हो जाएगा। ठीक है, p तो यह हो जाएगा 2 भी कॉमन होगा, n माइनस m। ठीक है, तो आप देख रहे हो 1 1 से कैंसिल, n माइनस एम इंटू डी इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस एम इंटू पी। तो n माइनस एम कैंसिल, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2p। यहाँ पे d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की कि क्या 2p आ गया d की वैल्यू। तो d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू 2p होगी। यहाँ पे अगर d की वैल्यू आप फर्स्ट या सेकंड किसी इक्वेशन में पुट करते हो, d की वैल्यू अगर आप किसी भी इक्वेशन में पुट करते हो, या फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलता है। यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, इस जगह पे देखते हैं कि d की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, a की वैल्यू। देखो d की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो क्या मिलता है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू, जहां पे d है वहां पे क्या हो जाएगा, m माइनस वन है, यहाँ पे m माइनस वन, जहां पे d है वहां पे क्या हो जाएगा, 2p इक्वल टू 2mp, ये हो जाएगा। तो 2 कॉमन ले लो आप। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे 2 कॉमन है। ओके, तो 2 कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, आप 2 को कॉमन लेके यहाँ पे क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस
m माइनस वन इंटू पी इक्वल टू एम पी, ठीक है। तो a प्लस p से मल्टीप्लाई कर दो, एम पी माइनस पी इक्वल टू एम पी, और एम पी से कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p आ जाएगी। इस साइड में अगर a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू p हो जाएगी, उस साइड जाएगा तो a की वैल्यू आ गई और p d की वैल्यू दोनों आपको मिल गया है। अब आपको sp की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए आपको, sp की वैल्यू। तो थोड़ी सी जगह यहाँ पे है, इसका यूज करते हैं sp की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। देखो sp की वैल्यू क्या होगी, sp की वैल्यू होगी p बाई टू ए प्लस p माइनस वन इंटू डी, ये sp की वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, p बाई टू ए मतलब a की जगह पे p रख दो, 2p प्लस p माइनस वन, और d की जगह पे आप भी फिर से 2p रख दोगे यहाँ पे 2p, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे 2p, ठीक है। आप एक काम करो, 2p को यहाँ पे क्या कर दो, कॉमन ले लो, तो p बाई टू इंटू 2p ये हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस p माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p इंटू पी स्क्वायर और इंटू p कुल मिला के क्या हो जाएगा, ये p क्यूब। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, p क्यूब, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आपको पहले क्या करना था, आपको एसएन की वैल्यू गिवन थी, एसएन की वैल्यू का यूज करके आपने एक इक्वेशन बनाया, फिर आपको एसएम की वैल्यू गिवन थी, उसका यूज करके एक इक्वेशन बनाया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल जो मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड, उसका यूज करके दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और 2a कैंसिल हो गया, जिससे d की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। d की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखा या फर्स्ट में रख दो, आपको a की वैल्यू आ जाएगी। और sp का फॉर्मूला ये होता है, मतलब जहां पे n होता है वहां पे p रख दो, p पुट कर दो, और जब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली आपको sp की वैल्यू मिल जाएगी p क्यूब। बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था बट सॉल्व होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो देखते हैं और भी क्वेश्चंस हैं टाइम में, ठीक है। अभी तक हमने कुछ एमसीक्यूज पढ़ा, ठीक है। अब कुछ वैसे भी क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करना यहाँ पे सीखते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। आपको सॉल्व करना है कि 3 डिजिट के जो नंबर्स हैं जो कि डिविजिबल हैं किससे, 7 से, जो डिविजिबल होते हैं वो सारे जो 3 डिजिट के नंबर हैं उनके सम को आपको बताना है। तो देखते हैं, द फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। देखिए 3 डिजिट के जो नंबर हैं वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, वो स्टार्ट होंगे 102 से। क्यों, देखो सबसे छोटा जो नंबर होता है वो होता है 100, और सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो, सबसे छोटा नंबर क्या होता है 100 होता है, और सबसे बड़ा नंबर 999 होता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, जो 7 से डिविजिबल होगा। तो आप अगर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 का टेबल अगर आप पढ़ोगे तो क्या होगा, देखो 15 7 देखो 14 7 होता है 198 होता है, तो 14 7 कितना होता है 98, 15 7 कितना होता है 105। तो फर्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा 105, जो 3 डिजिट का नंबर है, क्योंकि इसके पहले जो 7 से डिविजिबल नंबर होता है वो 98 है, और 98 3 डिजिट से मतलब 98 3 डिजिट का नंबर नहीं है, इसका मतलब 105 जो है हमारा फर्स्ट नंबर होगा। तो हमको ए मिल गया, ए मतलब फर्स्ट नंबर, ठीक है, ए मिल गया। अब 999 को अगर आप 7 से डिवाइड करो, 999 को 7 से डिवाइड करो तो क्या मिलता है आपको, 7 1 7, फिर आपको मिलेगा 2, 29 7 4 28, 1 7 2 14, मतलब 142, और 14 5 यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा, क्या 5 रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब 5 रिमाइंडर अगर जो आ रहा है उसी को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा 994। तो लास्ट नंबर है वो क्या है 994, ये लास्ट नंबर है L। तो जो L का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आप कह सकते हो L इक्वल टू क्या होता है, A प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ये होता है। और ये किसके बराबर है? 994 के बराबर है। ए की वैल्यू आपको पता है 105 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या होगी? देखो डी की वैल्यू यहाँ पे बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि यहाँ डी की वैल्यू 7 होगी, ठीक है, क्योंकि 7 7 के डिफरेंस पे आ रहा है सारे नंबर, तो डी की वैल्यू 7 होगी, तो 994। तो आप क्या करो, n माइनस वन इंटू सेवन, इसको माइनस कर दो, 994 माइनस 105, ठीक है। अगर 994 से अगर आप 100 को माइनस करते हो तो 894 हो जाएगा, और 5 माइनस करोगे तो 889 आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो आपको समझना है, 100 आप माइनस करोगे तो 894, 5 और माइनस कर दो तो 889। तो n माइनस वन की वैल्यू क्या होगी? n माइनस वन की वैल्यू 889 बाई 7 होगा, तो 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 7 जा 127, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 128, ठीक है, n की वैल्यू 128 हो जाएगी। अब आपको एक फॉर्मूला पता है क्या? एक फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस ए एन। n बाई टू मतलब 128 बाई टू, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 105 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है? ए एन की वैल्यू मतलब लास्ट टर्म 990, इसको माइनस डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाई, देखो 5 4 9 9 और 9 1 10, ठीक है, ये आ जाएगा आपको साफ साफ दिख रहा है कि मतलब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बहुत आसानी से आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आप कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? तो आपको पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 1 ऑड नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस, ठीक है, 7 प्लस 50th टर्म तक, 50th टर्म तक बात हो रही है। तो आपको पता है, आपको फॉर्मूला हमने बताया था n स्क्वायर होता है ये, n स्क्वायर का मतलब यहाँ पे होगा 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर क्या होता है? 2500। इसका आंसर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 2500, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड नंबर क्या होता है? n स्क्वायर होता है। सम ऑफ n ऑड नंबर इक्वल टू n, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। आप वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे इक्वेशन है और इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर बताना है, x की वैल्यू बताना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म जो है, ठीक है, आप देखिए इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और d की वैल्यू 4 माइनस 1 3 है, ठीक है। और एसएन का जो फॉर्मूला होता है, एसएन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बाई टू, n बाई टू। अच्छा लास्ट में x है ना, लास्ट में क्या है? x है। तो आप क्या करो, x की यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे? n बाई टू और 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म 1 है और लास्ट टर्म x है, तो हम कह सकते हैं, और n यहाँ पे कितने टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म है ये आपको बस पता लगाना है, n, ठीक है, कितने टर्म है, तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। फिर से समझते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस एक्स इक्वल टू 287 है। तो आपको बताना है, आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हम कह सकते हैं कि x बाई टू, ये फॉर्मूला है 2a, 2 इंटू 1 प्लस x, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे x टर्म नहीं है, x टर्म नहीं पता है, ठीक है। एक मिनट,